स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 7 सर्वनाम पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने इससे पहले हमने पाठ संज्ञा पाठ पढ़ी थी, जिसमें बताया था कि किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, यानी किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वह संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो आज हम उसी से जुड़ा हुआ दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। जब हम कहीं किसी वाक्य बोलते समय संज्ञा के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, तो वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसे हम नीचे दिए गए वाक्यों से पढ़ सकते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। निशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। निशा की सहेली स्वाति भी तीसरी कक्षा में पढ़ती है। निशा और स्वाति प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। निशा और स्वाति का स्कूल घर के पास ही है। निशा और स्वाति अध्यापिका की बातें ध्यान से सुनती हैं। तो ये सारे वाक्य में आप देख रहे होंगे कि निशा और स्वाति शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है। यानी जब हम कोई बात कह रहे हैं तो हम बार बार उनका नाम रिपीट कर रहे हैं। इससे ये वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं, यानी सही नहीं लग रहा है बोलने में। पहली बार जब निशा का या स्वाति का नाम लिया था तब तो ठीक लग रहा था, लेकिन हर वाक्य में हम निशा और स्वाति की बात कर रहे हैं तो वो कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब हम नीचे दूसरे उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि निशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है, उसकी सहेली स्वाति भी उसी कक्षा में पढ़ती है। वे प्रतिदिन स्कूल जाती हैं, उनका स्कूल घर के पास ही है। वे दोनों अध्यापिका की बातें ध्यान से सुनती हैं। तो इन सेंटेंस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और बार बार रेपिटेशन नहीं हो रहा है नामों का, है ना। तो इसमें ये पढ़ने में ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं जो ऊपर दिए गए वाक्य हम पढ़ रहे थे उसकी अपेक्षा। इन वाक्यों में उसका, उसी, वे, उनका, वे आदि शब्दों का प्रयोग निशा और स्वाति के स्थान पर हुआ है। इन शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य सुंदर तथा बोलने में और अधिक अच्छा लगता है। संज्ञा की तरह इसमें भी एकवचन व बहुवचन होते हैं। तो कुछ सर्वनाम शब्द के एकवचन और बहुवचन नीचे दिए हुए हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। एक वचन में सर्वनाम, अगर मैं अपने लिए हम बात कर रहे हैं तो मैं बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4, तो हम बोलते हैं। वस्तुओं के लिए यह और बहुवचन है तो ये। तुम एक के लिए बोलते हैं और आप, यानी कई लोग, आप लोग। ठीक है। इसी प्रकार इसे एक वचन, इन्हें बहुवचन, वह एक वचन और वे बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसे और उन्हें का भी यही डिफरेंस है, तो उसे एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे पेज पे आइए। विशेष क्या है? अपने लिए हम कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं? मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, है ना। इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट है, जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए तुम, आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हें आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी हम सामने वाले से जिससे बात करते हैं उनके लिए हम कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं? तुम, आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हें आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं या किसी अन्य के लिए वह, वे, उसका, उनका आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि अब हम सामने वाले से जब तीसरे पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं तो हम उनके लिए क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं? उनके लिए हम कहते हैं वे, वह, उस, उसका, उनका। यानी कि हम किसी और की बात कर रहे हैं। एक तो हम खुद हैं, दूसरा हम जिससे बात कर रहे हैं, और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारे सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं। लास्ट पॉइंट है, कोई, क्या, कौन आदि शब्द भी सर्वनाम है। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होता है,
और सर्वनाम से भाषा सुंदर लगती है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वनाम का प्रयोग के द्वारा हम अपनी भाषा को और स्पष्ट और सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ को आप लोग पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे।